prima se ne parla. Io farei un buio. Prego, ti prego. खैर मैं भी इसको खिलाऊंगा माता जी को भी अच्छा ये दादी है, ये भी दादी है, वो नानी है। एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, हाल ही में जो है नीट का रिजल्ट आउट हुआ है और जम्मू डिवीज़न की बात करें, जम्मू डिवीज़न में जो फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने हासिल की है कार्तिक भट्ट, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस सफलता का श्रेय किसके सर पर वो बांधते हैं। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस सक्सेस का जो मैं सबसे पहले कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा वो अपने गॉड को है, जिन्होंने मेरी हेल्प की, क्योंकि एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गॉड। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहूँगा, अपनी ग्रैंड मदर्स का थैंक करना चाहूँगा, मेरे टीचर्स का, और जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं जिन्होंने चाहा कि मैं इस मुकाम तक पहुँच सकूँ, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। कार्तिक, आपने जो मार्क्स लिए हैं वो 676 मार्क्स जो है आपने सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 720। तो आपको एक्सपेक्टेशन थी कि इतने ही मार्क्स आप लाएंगे या इससे ज़्यादा की भी उम्मीद थी? जब सबसे पहले मैंने मतलब नीट का प्रेपरेशन शुरू किया तो मेरा फोकस था कि आई हैव टू क्रॉस 600, बट विद टाइम ग्रेजुअली जैसे जैसे मेरा परफॉर्मेंस बेटर होते गया तो मैंने सोचा कि वाई 600 आई शुड गो फॉर 720 फुल, क्योंकि अगर मैं फुल मार्क्स लाऊंगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर माय फैमिली एंड फॉर मी ऑल्सो। तो मैंने एंड में आके सोचा कि आई हैव टू स्कोर फुल मार्क्स। जैसे कि अब आपने नीट का एग्ज़ाम किया है, आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, तो पहले ही आपने बचपन में ही सोच लिया था कि डॉक्टर बनना है या कोई और एम थी और बाद में जो है आपने ये गोल सेट किया अब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ? There is a story linked to this. Actually, in my class 4th, my mom dreamt of this कि मैं एक डॉक्टर बन सकूं. So from my class 4th, her dream was that कि मैं एक डॉक्टर बनूं. इसीलिए with time मैं इसी के ऊपर concentrate करते गया और धीरे धीरे मैंने इसकी पढ़ाई from the early age शुरू कर दी. पेरेंट्स का सपना आप पूरा करने जा रहे हैं, तो आपका भी यही सपना था या पेरेंट्स का सपना ही पूरा करना चाहते हैं? हाँ, लकीली मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, और 9th के बाद या 10th के बाद भी मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इसी फील्ड में था। तो हमारे घर में कोई क्लैश नहीं हुआ, हमारी जो थिंकिंग थी वो मैच कर गई। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात मैं करना चाहूँगा। क्या फैमिली में पहले से कोई इस प्रोफेशन में है? ना, हमारी पूरी फैमिली में वैसे इस प्रोफेशन में कोई नहीं है, मतलब इस मेडिकल फील्ड में। आई एम द फर्स्ट वन टू बिकम अ डॉक्टर। तो मेडिसिन फील्ड में भी जो है काफ़ी फील्ड्स होती हैं, तो आप किस फील्ड को आगे इन फ्यूचर? अभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है, बट जो मेरा इंटरेस्ट है पीडियाट्रिक्स में, मैं चाहूँगा कि मैं उससे लिंक्ड कुछ बन सकूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने नीट का एग्ज़ाम जो है यहाँ पर compete किया है, तो कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम जो है वो देना पड़ता है, और जिस तरह से आज के समय की बात करें तो यहाँ पर डिसअट्रैक्शन के जो हैं कई ऑप्शंस हैं, तो किस तरह से जो आपने टाइम मैनेजमेंट किया? अभी जो 2022 का टाइम है तो कंपटीशन तो कट थ्रोट हो चुका है। पहले तो 720 में से अगर कोई 600 या 500 भी क्रॉस कर जाता था तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मानी जाती थी कि बहुत मुकाम हासिल किया। बट अब 2022 में देयर इज़ कट थ्रोट कंपटीशन, एक एक मार्क्स से 100 200 रैंक्स डिफ़र कर रही है। तो हाँ, अभी इस टाइम में एक को स्कोर 700 तक का रखना चाहिए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। आप कितना टाइम डिप्यूट करते थे स्टडीज़ के लिए? फ्रॉम 9th and 10th मैंने तब मैं आई यूज़ टू गिव 3 to 5 hours, बट ग्रेजुअली इन क्लास 11th and 12th माई स्टडी आवर्स बढ़ते गए मेरे स्टडी आवर्स, और धीरे धीरे एट द एंड आई यूज टू स्टडी अबाउट 12 to 14 आवर्स इंक्लूडिंग माई क्लासेस। हमेशा हर व्यक्ति की जो सक्सेसफुल होता है उसकी कोई स्ट्रेच डी होती है, तो आप कौन सा अडॉप्ट करते थे फार्मूला? मैं दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ और आपके जूनियर्स के लिए जानना चाहता हूँ।
द स्ट्रैटेजी इज़ डिटर्मिनेशन। जो एक एस्पिरेंट होता है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डिटर्मिनेशन। इफ़ ही इज़ डिटरमाइंड सो ही कैन अचीव द सक्सेस। किसी भी तरह से तो सक्सेस उसको मिल जाएगी। एंड लकीली वो मेरे में भी था, तो मैं डिटरमिन्ड था पहले से ही, और मैं मतलब अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से टाइम देता था। और आई यूज़ टू गिव, हाँ वन थिंग, आई यूज़ टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट्स। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए एंड इन माई लास्ट मंथ ऑफ प्रेपरेशन आई डेली गेव अ मॉक टेस्ट इन माई इंस्टीट्यूट आकाश गांधीनगर। एंड उसी की वजह से मेरा जो स्कोर था इतना बूस्टअप हो पाया। मॉक टेस्ट की मैं बात करता हूँ, मॉक टेस्ट जो है कितना एडफुल रहते हैं? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एस्पिरेंट मॉक टेस्ट, क्योंकि मुझे याद है इन द लास्ट मंथ जब मैंने पहले मॉक टेस्ट देना शुरू किया, मेरे स्कोर 550 560 रहते थे। बट जैसे जैसे टेस्ट होते गए हमारे इंस्टीट्यूट में एक इंटेंसिव प्रोग्राम होता है फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स, एंड आई वाज लकी इनफ कि मैं भी उसमें सिलेक्टेड था। तो उसमें रोज़ टेस्ट होता था, तो मुझे पता चल जाता था कि एक्चुअल पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड कैसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो मैं उसी के बेस्ड पढ़ना शुरू कर दिया एंड धीरे धीरे माई स्कोर गॉट हाई। इट वेंट अप टू 610 620, धीरे धीरे 640 650 भी पहुंच गया। एंड एट द एंड आई स्कोर्ड 680 इन द लास्ट मॉक टेस्ट। एंड कार्तिक अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या कोचिंग जो है ये ज़रूरी है? बिना कोचिंग के क्या हम ऐसे कंपटीशन compete कर सकते हैं घर बैठकर? विथ कोचिंग मैंने यूट्यूब को भी प्रेफरेंस दी। मैं यूट्यूब से भी लेक्चर्स देखता था। देयर इज़ वन टीचर नोन एज अलक पांडे सर, तो मैं उनके लेक्चर्स रेगुलरली देखता था। एंड जो कोचिंग है इट प्लेज अ वेरी मिनिमल रोल इन योर स्टडी, क्योंकि वो सिर्फ 10 से 20% है। जो मैटर करता है इट इज़ सेल्फ स्टडी। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टडीज़ के अलावा और किसी तरह का कोई शौक़, और जिस तरह से एकेडमिक्स की तरफ हम ध्यान देते हैं तो बाकी एक्टिविटीज़ में भी आप ध्यान देते थे या सिर्फ स्टडीज़ की तरफ फोकस रहते थे? इन माई स्कूल BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल दैट इज़ इन पलोड़ा, तो उधर आई वॉज मेरा इंटरेस्ट वॉज स्टडीज़ इन एकेडमिक्स, बट विद दैट आई ऑल्सो यूज टू टेक पार्ट इन डिबेट कॉम्पिटिशन्स इन माई स्कूल, इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, एंड आई ऑल्सो took part in that letter to PM competition, and I got second position in that. अब आखिर में हमारे दर्शकों के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं, और अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस यही सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी पिछले साल जैसे इंटरव्यूज़ देखता था बच्चों के, तो मैं उस हिसाब से यही आपको बोलना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से नीट 2023 इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन मे, सो यू हैव ओनली 8 to 9 months, and only 8 to 9 months of preparation you have to आपको अपना पूरा इसमें कंट्रीब्यूट कर देना चाहिए, देन आप एक फ्रूटफुल लाइफ लीड कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, अगर आप अपना कोई भी गोल सेटअप करते हैं तो गोल को प्राप्त करने के लिए जो है आपको निरंतर प्रयास करना होगा, और मौजूदा समय में डिसअट्रैक्शन के लिए जो है यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं जिनसे हमें अपना बचाव करना है और अपने गोल की तरफ जो है बिल्कुल फोकस करना है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।